हाय हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक पे। सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें से हमारे 2 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्या करेंगे, उसी के आगे आपका 3rd नंबर जो लेक्चर हमारा वो स्टार्ट होगा, जिसमें हम 2nd लेक्चर पे आपका जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था वो कम एक्रॉस हो गया। एक्रॉस और थ्रो के बारे में डिस्कस किया था। आज हम अपने सेशन में उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपने आपके सेशन पे जो पढ़ाएंगे, जो प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे ऑन और अपॉन के बारे में। किसके बारे में? ऑन और अपॉन के बारे में। तो बिना देरी से क्या करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी वहीं पे मैं ले चलता हूँ आपको, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। ये इन इनटू हो गया, ओवर यहाँ पे ओवर हो गया, ये आया आपका। देखो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो 4th नंबर आपका कॉन्सेप्ट हुआ था देख सकते हैं। एक्रॉस और थ्रो के बारे में मैंने डिस्कस किया था। कम एक्रॉस के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक, आज हम उसी के आगे यहाँ पे बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। तो 5th नंबर हमारा जो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ऑन और अपॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि फिगर एक हमारा ये बना हुआ है। ठीक, इसके ऊपर कोई एक पॉइंट हुआ, ये हमारा फिगर बना हुआ, इसके ऊपर एक पॉइंट हुआ यहाँ पे। ठीक, तो आप जैसे कि इस वाले फिगर में कुछ आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे। ये 1st नंबर फिगर में डाल देता हूँ, ये 2nd नंबर फिगर में डाल देता हूँ। तो 1st नंबर फिगर में आप देख रहे होंगे पॉइंट हमारा, जो हमारा फिगर बना हुआ है उससे टच कर रहा पॉइंट। ठीक, और जो 2nd नंबर का फिगर है उसमें आप देख रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है ना, फिगर से थोड़ा सा ऊपर है। कहाँ पे? ऊपर है। ठीक है, जब हमारा कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हो तो वहाँ पे हम अपॉन का यूज़ करेंगे। अगर कोई सरफेस, अगर उससे कोई टच कर रहा है तो वहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, फिगर आपको यहाँ पे दे दिया गया है बनाकर। आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ से जैसे कि डाउनलोड करेंगे तो आप सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, और वीडियो को देखना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ऑन का मतलब क्या होता है, जब कोई सरफेस टच करती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जब कोई सरफेस वहाँ पे टच नहीं करती, सरफेस में कोई चीज़ टच ना करे, थोड़ा सा उससे क्या हो, ऊपर हो, तो वहाँ पे हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इसके आगे थोड़ा यहाँ पे चलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे 1st नंबर क्या कहता है, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे कि ये टेबल है, इसके ऊपर कोई वस्तु, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इसके टेबल के ऊपर रख दिया जाए, मतलब उस टेबल पर रख दिया जाए, तो जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जो आपकी टेबल है उस पर क्या हुआ, बुक रखी हुई। तो जो टेबल पर बुक रखी होगी, टेबल से टच करेगी, वहाँ पे टच कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन किसका प्रयोग हुआ, ऑन का प्रयोग हुआ है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी मैंने आपके लिए लिख दिया। यहाँ ऑन का अर्थ के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करें। के ऊपर होता है, लेकिन एक दूसरे से क्या करते हैं, वो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे ओवर का। अपॉन का मैंने आपको बताया। ठीक है, अपॉन क्या करता है, उससे थोड़ा सा टच नहीं करता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, वहाँ पे क्या करेंगे, अपॉन का। ठीक है, यहाँ पे अपॉन का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। लिखा हुआ है द कैट जम्प्ड। क्या लिखा, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। मतलब जो कैट थी, जैसे रैट यहाँ पे जा रहा है, ये मानो रैट ये जा रहा है, तो कैट ने रैट को देखा, तो कैट क्या किया, रैट के ऊपर से जंप मारा। मतलब उससे टच नहीं हुआ। कैट ने जंप मारा तो रैट के ऊपर से क्या हुआ, वो निकल गई, मतलब उसको टच नहीं किया रैट को, तो वहाँ पे हम अपॉन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऑन प्रीपोजिशन का जब प्रयोग करेंगे तो सरफेस से टच होकर होता है, तो उसे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अपॉन का प्रयोग करेंगे, वो सरफेस से क्या करेगा, टच नहीं करेगा, तो वहाँ पे अपॉन का यूज़ करेंगे। ठीक,
ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। अगर आपको ऑन और अपॉन के बारे में डिफरेंस आपको समझ में आया हो, ठीक, तो यहाँ पे 6 नंबर जैसे देख सकते हैं ओवर लिखा हुआ है। क्या लिखा? ओवर। अब यहाँ पे जैसे कि फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमारे, किस तरीके से ओवर का काम होगा। जैसे अपॉन कर हो रहा था उसी प्रकार यहाँ पे ओवर का काम होगा। किसका काम होगा? ओवर का। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि इस फिगर देख लिए, वी नीड अ रूफ ओवर योर हेड। जैसे कि आप अपने रूम पे बैठे होंगे, ठीक, तो आप अपने रूम पे बैठे हैं तो हाइट क्या होती है इसमें ज़्यादा हो जाती है। ओवर में क्या होता है? हाइट ज़्यादा हो जाती है। अपॉन में हाइट कम होती है। और जैसे कि रूम में बैठे आप रूम में बैठे हैं तो आपके ऊपर क्या है? छत है। क्या है? छत है। तो आपसे हाइट में एवब है, मतलब आप नीचे, जो छत है वो आपसे ऊपर है, ज़्यादा हाइट है उसमें, तो वहाँ पे क्या होगा? ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, तो आप जब सेंटेंस आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आप सेंटेंस को रीड करोगे तो आप अगर सेंटेंस में मीनिंग निकाल पाओगे तो उसी प्रकार आप वहाँ पे अपॉन और ओवर का प्रीपोजिशन यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट ज़्यादा हो रही तो ओवर, हाइट कम तो अपॉन, अगर सरफेस से टच करेगी तो ऑन प्रीपोजिशन। बस इतनी सी बात, सिंपल सी आपको ध्यान रखना है। ठीक, आपको यहाँ पे लिख दिया गया, आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा मैं और आगे यहाँ पे चलता हूँ, लिखा हुआ है वी नीड अ रूफ ओवर योर हेड। ये एग्जांपल आपका ओवर का अर्थ है कि ऊपर, स्पर्श में नहीं, मतलब आपके ऊपर है लेकिन स्पर्श नहीं है। ठीक, अगर किसी वस्तु की चीज का आवरण, मतलब किसी भी वस्तु का उसका आवरण हो तो ओवर प्रयोग करें, चाहे वो टच हो या नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द ब्रिज, जो ब्रिज आपका जो पुल है, बिल्ड ओवर द रिवर। जैसे कि देख सकते हैं आप, जैसे कि नदी आपकी ये जा रही, इसके ऊपर क्या हुआ? आपका पुल बन गया, तो वो जो नदी है ना, उस पुल के ऊपर क्या हुआ? उसका आवरण, मतलब एक तरीके से उसको बंद, कवर कर दिया गया। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। करेंगे, कर नहीं सकते, करेंगे, चाहे वो टच हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड नंबर एग्जांपल देखेंगे, पुट अ ब्लैंकेट ओवर द बेबी। जैसे कि आपका कोई बेबी है, वो अगर सो रहा तो आप क्या करोगे? उसको कंबल से क्या करोगे? ढक दोगे, बंद कर दोगे। तो वहाँ पे क्या होगा? ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ, मतलब एक पूरा उसको कवर कर दिया, कवर एरिया में हो गया, मतलब वो बंद हो गया, तो वहाँ पे ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 7 नंबर कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए किया जाता है। मैंने अभी क्या बताया? ओवर जो आपका होता है मतलब वो हाइट से ज़्यादा होता है और वर्टिकल होता है। कैसा? वर्टिकल प्रीपोजिशन। अंडर क्या होता है? कोई चीज़ किसी के क्या हो अंदर होता है लेकिन वो क्या करता है? वर्टिकल बताता है, वर्टिकल। तो वहाँ पे ओवर और अंडर का प्रयोग होता है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, देयर इज़ अ फैन ओवर योर हेड। तो जो आपका फैन है आपके सर के ऊपर है, ठीक है, आपके सर के क्या ऊपर है, तो ये वर्टिकल पोजीशन हुआ। कैसा पोजीशन हुआ? वर्टिकल। तो वहाँ पे भी क्या करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे अंडर देखेंगे, अ कैट इज सेटिंग अंडर द टेबल। जो कैट है वो क्या है? सेटिंग अंडर द टेबल, मतलब टेबल की नीचे बैठी हुई, तो वो क्या हुई? उसके अंडर हो गया, तो वहाँ पे हम अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो 7 नंबर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे कमेंट कर देंगे फटाक से। फिर मैं यहाँ पे मूव करते हैं 8 नंबर कॉन्सेप्ट में। ठीक, क्योंकि आज हमारा प्रीपोजिशन का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे 8 नंबर कॉन्सेप्ट का, 8 नंबर कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो कौन सा है? इन और इनटू। कौन सा है? इन और इनटू। अब यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा, ये एक बना लिया मैंने टब, यहाँ पे एक पॉइंट रखा, एक ये मैंने टब बना लिया, यहाँ से एक मैंने बाहर से मैं एक यहाँ पे तीर लेकर आया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनटू। क्या लिखता हूँ? इनटू। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या है? इन। इस फिगर को नाम देता हूँ मैं 1, इस फिगर का नाम देता हूँ मैं 2। ठीक, तो फिगर 1 में आप देख रहे हैं कि जो आपका टब बना हुआ है और जो पॉइंट है वो पहले से उस पे पॉइंट क्या हुआ है? इंटर हो चुका है।
यहाँ पे, तो इन। और सेकंड नंबर फिगर देखेंगे आप, सेकंड नंबर फिगर में आप देख रहे हैं जैसे कोई यहाँ पे ये चुन्नू है, क्या चुन्नू मुन्नू, ये क्या कर रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। क्या कर रहा है, बाहर से अंदर जा रहा। तो मतलब ये चुन्नू मुन्नू क्या करेगा, बाहर से अंदर जाएगा, तो ये क्या होगा, एक मोशन पे आएगा। किसमें, मोशन पे आएगा। जब कोई चीज मोशन पे होती है और बाहर से अंदर की ओर जाती है, तो वहां पे हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक। और जो इन होता है ना, वो किसी भी वस्तु के अंदर पहले से ही होता है, उसमें मोशन नहीं होता है। क्या होता है, मोशन उसमें क्या होता है, नहीं होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका, इन का यूज करते हैं, ठीक। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं एग्जांपल से आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक। तो एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो मतलब तुम क्लासरूम में बैठे हो, तो तुम्हारे अंदर कोई मोशन नहीं है, मतलब तुम पहले से ही क्लास के अंदर बैठे हो। जब बैठे हो तो तुम चल कहाँ रहे, तुम, आपके अंदर मोशन नहीं है, गति नहीं है, तो वहां पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक। इसी प्रकार सेकंड नंबर एग्जांपल देखेंगे, द बेबी लिख लो या द बॉय लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे बेबी छोटा हो जाएगा तो चलेगा नहीं, ठीक। द बॉय यहाँ पे ठीक है। तो द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, जो लड़का है वो जंप करेगा इनटू द रिवर। जैसे कि आप जब गंगा में जाते हो नहाने, मतलब तो आप क्या करते हो, बाहर जैसे जीना होता है उससे क्या करते हो, आप डुबक्की लगाते हो। तो मतलब बाहर से अंदर उसमें डुबक्की लगा रहे हो। तो जब आप यह करोगे, कुछ क्रिया एक्शन होगा मतलब मोशन करोगे, मोशन गति आएगा, जब भी तो आप उसके अंदर जाओगे। तो वहां पे क्या करते हैं, हम इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब मोशन आता है, ठीक है। मोशन में हम क्या करते हैं, इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। यहाँ पे आगे नोट देखता हूँ, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है। लिखा हुआ है क्या, इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है। जो इंटर आपका है, इसके साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ थ्रो के साथ इनटू नहीं, इनका प्रयोग होता है। थ्रो के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता है, इनका प्रयोग होता है। इंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होता। बट मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ इंटर के बारे में। इंटर के साथ इनटू नहीं आता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बट कम इनटू होता है। क्या होता है, कम के साथ इनटू प्रीपोजिशन आता है। कम के साथ इनटू आता है, बट इंटर के साथ इनटू नहीं आता है। बट एक कंडीशन में इंटर के साथ इनटू आता है, जब आप किसी भी बिजनेस, किसी भी पार्टी, किसी भी विभाग में आप जब हिस्सा लेते हैं, उस पर क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, मतलब पार्टिसिपेट करते हैं उस चीज में, तब हम इंटर के साथ वहां पे इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे जैसे कि लिखी हुई मैंने जो बात आपको बताया, वो बात यहाँ पे नोट पे लिख दी गई है। इंटर इनटू एग्रीमेंट, अलायंस, इंटर ऑन, अपॉन, टू टेक का प्रयोग करना सही है। देखो एग्रीमेंट, जब हिस्सा ले रहा तो वहां पे इंटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन आएगा। बट जब किसी पार्टिसिपेट, किसी उसमें हिस्सा लेगा, किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, किसी भी जमीन में हिस्सा लेगा, तो वहां पे इनटू प्रयोग करेंगे, इंटर के साथ इनटू। बट नॉर्मल केस में इंटर के साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, कम के साथ इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। थ्रो के साथ इनटू नहीं आता है, इनका प्रयोग करेंगे, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर कॉन्सेप्ट आपसे क्या कह रहा है। 9 नंबर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और 8 नंबर कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो 9 नंबर कॉन्सेप्ट लिखा ऑन द टाइम, किसका, ऑन द नहीं, ऑन टाइम बोलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऑन द टाइम लिख के मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑन द टाइम, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको इन द टाइम मिल जाए तो ये भी गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, इससे एरर बनते हैं।
एरर बनता है, मैंने आपको दे दिया जानकारी, ठीक है। एरर बनते क्वेश्चन, ये गलत हो जाएगा। क्या होता है? ऑन टाइम होता है, इन टाइम होता है। क्या होता है? ऑन टाइम इन टाइम, ऑन टाइम इन टाइम, ऑन टाइम इन टाइम, ठीक। इतनी सी बात आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखेंगे ऑन टाइम का मतलब समय पर, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय से, इन टाइम समय से, ऑन टाइम समय पर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझता हूँ। वी रीच द एग्जामिनेशन, आप जब एग्जामिनेशन में पहुंचे, सेंटर इन टाइम मतलब समय से, जब आप पेपर देने जाओगे, एग्जाम देने जाओगे, तो आप जब सेंटर पे पहुंचोगे तो मतलब समय पर पहुंचोगे। किसमें? समय से पहुंचोगे, बिल्कुल समय से पहुंचोगे, तो वहां पे इन टाइम का प्रयोग होगा। किसका? इन टाइम का। ऑन टाइम का प्रयोग कब होता है? ऑन टाइम का प्रयोग होता है द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है तो वो अपने समय पर स्टार्ट होता है। मतलब जब आपको ऑनलाइन पेपर स्टार्ट होता है तो वो अपने समय पर स्टार्ट होगा ना, तो वहाँ पे हम ऑन टाइम का यूज़ करेंगे। जब आप किसी सेंटर पर पेपर देने जाते तो इन टाइम का प्रयोग है, मतलब आप समय से वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है, तो इन टाइम का प्रयोग होगा। और जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम ऑन टाइम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक। थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा? वी टॉट, क्या लिखा? वी टॉट दैट द ट्रेन वुड बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन ऑन टाइम, मतलब वो समय पर पहुंची, मतलब जो आपकी ट्रेन है वो लेट थी लेकिन अराइव्ड समय पर पहुंच गई, तो वहां पे इन टाइम का नहीं ऑन टाइम का प्रयोग होगा, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आप फटाक से यहाँ पे कमेंट कर देंगे। फिर मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 10 मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। बहुत आराम से चलेंगे और बेसिक आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल आराम से आपको एक एक बात क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर पे हम मूव करते हैं, जैसे आप सभी लोग ने कह दिया है, ठीक। अब यहाँ पे 10 नंबर पे लिखा हुआ बाय विद, यहाँ पे बाय के बारे में जानेंगे और विद के बारे में जानेंगे। किसके? विद बाय। बाय का मतलब होता है हिंदी के द्वारा, बाय का हिंदी मतलब होता है के द्वारा, किसी के द्वारा काम किया जाए, बाय। विद का मतलब होता है औजार या हथियार, विद का मतलब क्या होता है? औजार या हथियार, ठीक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल लिखा, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम विद अ पार्कर पेन, मतलब जो आपके पार्कर पेन होते हैं, स्पार्कल पेन ले लो, कोई भी पेन ले लो, जेल पेन ले लो, लिंग स्टार पेन ले लो, डॉक्स पेन ले लो, बहुत सारे पेन आते हैं, तो उसी पेन से इन ब्लैक इंक, इन ब्लैक इंक। अब यहाँ पे समझना, आपका इनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, द पेपर वॉज साइंड बाय हिम, पेपर में जो साइन किया गया किसके द्वारा? हिम मतलब पर्सन, आदमी के द्वारा किया गया, ठीक। विद आ, किससे किया गया? औजार या हथियार, मतलब पेन आपका हुआ, मतलब किससे किया गया? पेन से किया गया, ये आपका क्या हुआ? औजार हुआ। इन ब्लैक इंक, जो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, कौन से इंक? ब्लैक इंक, तो वहां पे हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात, जब कोई पहले से अंदर प्रेजेंट होता है उसमें मोशन नहीं होता तो वहां पे इन, बट अगर मोशन हो जाए, वहां पे कोई व्यक्ति बाहर से अंदर जा रहा तो मोशन हो रहा तो इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। किसका? इनटू प्रीपोजिशन का, ठीक। अब यहाँ पे कोई मोशन नहीं था इसलिए यहाँ पे इन, उसके अंदर पहले से ब्लैक इंक है और वो जो इंक है वो मोशन वहां पे नहीं कर रही है, गति नहीं कर रही है, तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग। और यहाँ पे देख रहे हैं, आपके पास कोई पेपर, अगर आप पेपर लेकर जाओगे कोई डॉक्यूमेंट, आप क्या करोगे? दूसरे से उसमें क्या कर रहे हो? सिग्नेचर करवा रहे हो, तो मतलब उस पर्सन के द्वारा इसमें पेपर में सिग्नेचर किया जा रहा है, बट किससे किया जा रहा है? पेन से किया जा रहा है। पेन क्या हुआ? आपका इंस्ट्रूमेंट, और किससे कराया जा रहा? बाय, किसके द्वारा? बाय। और पेन आपका क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट हुआ, और पेन के अंदर कौन सी इंक है? ब्लैक इंक, तो मतलब इन प्रीपोजिशन। समझ में आया? ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए, आप
बता देना, आपको फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में, ठीक, वहाँ पे आप बता देना, मैं क्लियर कर दूँगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ। सेकंड नंबर एग्जांपल आपसे ये कहता है द स्नेक वाज, जो आपका सांप है, मतलब जो आपका स्नेक है, वाज किल्ड बाय द मैन विथ अ स्टिक। वही बात, जो सांप आपका है वो किसके द्वारा मारा गया? किल्ड, किल्ड मतलब क्या होता है? मारना। किसके द्वारा मारा गया? आदमी के द्वारा, एक पर्सन के द्वारा मारा गया, तो मतलब द्वारा बाय आया। और किस चीज से मारा गया? किस हथियार से मारा गया? किस औजार से मारा गया? वहां पे विथ मतलब स्टिक से, मतलब डंडे से मारा गया, तो मतलब डंडा आपके क्या हुआ? औजार हुआ, हथियार हुआ, तो वहां पे विथ आएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब थर्ड नंबर एग्जांपल देखेंगे। यू कैन नॉट कैच अ बिग फिश विथ अ स्मॉल रोड। वी कैन नॉट कैच अ बिग फिश, मतलब यू कैन नॉट, तुम नहीं पकड़ सकते, तुम नहीं पकड़ सकते कैसी मछली? बड़ी मछली, विथ अ स्मॉल रॉड से। क्या होगा? स्मॉल रॉड, रोड नहीं रॉड, क्या पढ़ेंगे इसको? रॉड, रॉड जो आपकी रॉड होती है, स्टिक वाली रॉड होती है। तो आप बड़ी मछली को क्या कर सकते हो? नहीं पकड़ सकते हो, किससे? स्मॉल रॉड से, मतलब छोटी सी स्टिक से मान लो हम मछली को, बड़ी मछली को नहीं पकड़ सकते। तो ये स्मॉल रॉड आपका क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट, औजार या हथियार यहाँ पे बीताया, ठीक। अब एक बार मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूँ। बाय के द्वारा, विथ औजार या हथियार, ठीक, ध्यान रखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलने वाला हूँ। यहाँ पे 11 नंबर कॉन्सेप्ट आपसे क्या कहता है, जैसे कि देख सकते हैं लिखा हुआ बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। क्या लिखा? बिफोर, इन फ्रंट ऑफ। तो यहाँ पे देखेंगे बिफोर का मतलब क्या होता है, फिर इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है। बिफोर का मतलब होता है के पहले, के समक्ष, के पहले के समक्ष। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, बिफोर मतलब के पहले, ठीक। एग्जांपल से क्लियर करता हूं अच्छे से। यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे देखेंगे लिखा आई केम बिफोर यू। आई केम बिफोर यू, मैं तुमसे पहले आया, मतलब तुमसे पहले, तुमसे पहले मैं आया। केम बिफोर यू, तुमसे पहले आई, मैं आया। तो मतलब बिफोर पहले आना, तो बिफोर का यूज। अगर इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस से मीनिंग आए तो इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, तो वहां पे हम इन फ्रंट ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखें इंडिया रेज्ड द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर, जो आपके टेररिज्म होते हैं, बिफोर द UN, इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पे देखना इंडिया ने रेज्ड किया द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द UN, इन फ्रंट ऑफ। सामने आने से पहले उन्होंने क्या किया? इंडिया ने रेज्ड किया इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, पहले किया, लेकिन इन फ्रंट सामने आने से पहले ये काम इंडिया ने कर चुका था, कर चुका, ठीक। समझ में आया? अब यहाँ पे देखें डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे गेट के सामने कार अपनी मत पार्क करो। तो इन फ्रंट ऑफ सामने, बिफोर पहले, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम 12 नंबर में पहुंचते हैं। 12 नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ एट और इन के बारे में देखेंगे। एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे किया जाता है,
ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट का प्रयोग करें, बड़े स्थान के साथ इनका प्रयोग करें। एट का प्रयोग किसके साथ करें? छोटे स्थान के साथ। इनका प्रयोग किसके साथ करें? बड़े स्थान के साथ। आप यहाँ पे दें, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। आई लिव एट, वो कहाँ रहता? मुखर्जी नगर में। एट मतलब मुखर्जी नगर छोटा प्लेस, तो एट इन दिल्ली। दिल्ली बहुत बड़ा होता है, जैसे कानपुर है, ठीक। ये कानपुर क्या है? बिग सिटी है। इसके अंदर बहुत सारे टाउन आते हैं, छोटे छोटे कस्बे आते हैं, छोटे छोटे सिटी शहर आते हैं। तो छोटे छोटे प्लेस जो होते हैं उनके साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज, अब कानपुर के साथ यूज करेंगे तो कानपुर बड़ा है तो इसके साथ हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। इतनी बात ध्यान रखना, ये भी बात आपको क्लियर हो गई। अब 30 नंबर में देखते हैं। 30 नंबर लिखा है इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन अगर लग कर आपको दिया जाए लगाकर, तो ये क्या होता है? गलत होता है। इंस्पाइट के साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं करते। ये आपको एरर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तो इन स्पाइट का मतलब, ऑफ का मतलब होता है के बावजूद होता है। क्या क्या होता है? के बावजूद होता है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। दोनों का मतलब सेम, बट इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। तो यहाँ पे देखें, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब उसने कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वो क्या हुआ? फेल हो गया, ठीक। ये बात आपको यूज करनी। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाकर एरर दिया जाए तो डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें, जैसे मैंने आपको बता दिया। डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, वो अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं था। अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं है, देख सकते हैं आप, ठीक। ये भी क्लियर पॉइंट आपको हो गया। 14 नंबर पॉइंट आपका मैं क्लियर करता हूं यहाँ पे, बहुत आराम से चलेंगे, ठीक। बाय इन, ठीक। आई एम सेटिंग इन द कार, जैसे कि मैंने अभी बाय के द्वारा बताया, ठीक है। अब यहाँ पे बाय ट्रैवल के लिए भी यूज़ होगा, व्हीकल्स के लिए भी यूज़ होता है, तो बाय का यूज़ होता है। बाय का अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, आपको समझ लेना है। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो जैसे सेंटेंस में मीनिंग फाइंड आउट कर लेंगे, उसी प्रकार आप वहाँ पे बाय, इन, इनटू, ऑन, अपॉन ये सब प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। कोई वो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आई एम सेटिंग इन द कार, वो कार के अंदर बैठा है तो इन द सेटिंग द कार, सीधी सी बात, मोशन नहीं है, बैठा है अंदर। आई एम गोइंग इन अ कार, आई एम गोइंग इन अ कार, मैं कार में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग इन अ कार, मैं कार में जा रहा हूँ। तुम कार में जा रहे हो का? चल थोड़े हो कार के अंदर, तो ये गलत होगा। आई एम गोइंग बाय कार, आई एम गोइंग, मैं किससे जा रहा हूँ? कार के द्वारा। किससे? कार के द्वारा से जा रहा हूँ, तो बाय। इन थोड़ा आएगा, इन उसके अंदर थोड़ी चल रहा है तुम, इन, तो इसलिए ये सेकंड गलत और दोनों सही। इस तरीके से बाय इन होता है। लिखा हुआ है किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाए जाए, किसी भी वाहन से, किसी भी ट्रेवल्स मीन से आप यात्रा करते हुए मतलब दिखाए जाए तो बाय प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं, जब हम पैदल यात्रा करते हैं तब वहाँ पे ऑन का हम प्रयोग करते हैं, ऑन फुट। यहाँ पे आपको ऑन फुट की जगह क्या लगा देगा? बाय फुट। एरर में बहुत पूछता है, बहुत भर भर के पूछता है एरर में क्वेश्चन ये। ऑन की जगह क्या देगा आपको? बाय फुट देगा। बस यहाँ पे क्या होता है, आप जब पैदल चले तो ऑन फुट होता है, बाय फुट नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट टाइम, 15 नंबर है। एग्जैक्ट टाइम हवर, मंथ, ईयर, डे, डेट। एग्जैक्ट जो आपका टाइम होता है वहाँ पे हम एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। मंथ के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ईयर के लिए इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, डे के लिए ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, डेट के लिए ऑन।
आई रीच्ड दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंचा एट 7 o'clock, मतलब 7 o'clock पे, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम 7 o'clock पे मैं दिल्ली पहुंच गया। तो वहाँ पे ऐड का आपका मंथ आ जाए जनवरी फरवरी, ये सब वहाँ पे हम इन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आपका ईयर आ जाए 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 9000, 2000, 3000, ठीक है, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10 ये सब आ जाए, ईयर आ जाए, तो वहाँ पे हम इनका प्रीपोजिशन का यूज़ करें। जब वहाँ पे डे आ जाए, दिन आ जाए, संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सेकंड डे, ये सब आ जाए, तो वहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अगर आपका डेट आ जाए 15 सितंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर आ जाए, तो वहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ठीक, ये भी आपको देख लेना। अब यहाँ पे देखेंगे ऐड का थोड़ा नोट पॉइंट देखें। ऐड का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें। डॉन हो गया, डस्क हो गया, डे हो, ब्रेक हो गया, सनराइज हो गया, मून हो गया, सनसेट हो गया, मिडनाइट हो गया, नाइट हो गया। इनके साथ क्या करते हैं, ऐड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ये आपके थोड़ा सा एक्सेप्शनल, मतलब एक्सेप्शनल उसमें चले जाते, अपवाद में चले जाते हैं। किसमें, एक्सपेक्शनल केस में, मतलब अपवाद में चले जाते हैं। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही, बट ठीक मैनेज करना। डॉन हो गया, डस्क हो गया, डे ब्रेक हो गया, सनराइज हो गया, नून हो गया, सनसेट हो गया, नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया। वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ऐड का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे नोट, थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है नोट, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इनका प्रयोग होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डे डेट का प्रयोग हो तो उनसे पहले ऑन का प्रयोग होता है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, अगर मॉर्निंग इवनिंग से पहले कोई डे है, मतलब डेट है या डे है, तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। द इवनिंग ऑफ माई सेकेंड डे, वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ क्या, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो। ठीक है, ये आपके वर्ड कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। इन शब्द से पहले क्या होता है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ये एग्जाम्पल आपके लिखे हुए हैं, देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर के बाद बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद बिफोर के पहले। 16 नंबर, ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय के बाद वापस आया कहाँ पे, इंडिया में, तो आफ्टर आ गया। आई लेफ्ट अमेरिका बिफोर क्रिसमस, मैं अमेरिका पहले ही लौट आया, किससे, क्रिसमस डे से पहले ही अमेरिका मैंने लौट आया, तो वहाँ पे बिफोर। ठीक, सीधी सिंपल सी बात है एकदम। आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले, सीधी सी बात। टिल अंटिल का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ का प्रयोग किया जाता है। द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल, जो गवर्नमेंट थी आपकी वो बिल पास नहीं कर रही थी अंटिल टिल नेक्स्ट सीजन, नेक्स्ट सीजन में। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम टिल और अंटिल का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये भी बात ध्यान रखनी। 18 नंबर आपका क्या कहता है, सॉरी 18 नंबर, ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि, मतलब ड्यूरिंग जो वर्ड होता है वो ड्यूरेशन आपका टाइम बताता है अवधि के लिए। ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, मतलब एक अवधि के लिए ड्यूरेशन बताता है, मतलब ड्यूरेशन बताता है। ठीक है, वहाँ पे ड्यूरिंग का यूज करो। अप डाउन, अप टू, अब ये जो 20 नंबर आपका कॉन्सेप्ट है ये भी आपको समझ लेना। अप ऊपर, डाउन नीचे, अप टू ऊपर। तो ही क्लाइम्ड अप द ट्री, मतलब आप क्लाइंब में चढ़ रहे हैं ऊपर, अप द। ही रन डाउन द स्टेयर्स, मतलब आप सीढ़ी से क्या कर रहे हैं, उतर रहे, डाउन। जो बच्चे हैं कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, वो 14 के ऊपर उनको एजुकेशन क्या की जाएगी, फ्री प्राप्त की जाए, तो अप टू का प्रयोग होगा। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, और भी अच्छे अच्छे प्रीपोजिशन है, तो उनके बारे में हम यहाँ पे कल देखेंगे। आज का सेशन हम यहीं लग रखते हैं अपना, कहाँ लग, यहाँ पे देख सकते हैं अप, डाउन, अपॉन, अप टू के बारे में। ठीक, तो जैसे कि आपको अगर लेक्चर हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन जब आप प्रेस कर लेंगे तो जैसे भी हमारा लेक्चर आएगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन अपडेट आ जाएगा। जैसे ही हमारी क्लास लाइव स्टार्ट होगी आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तुरंत आप विजिट करिए वहाँ पे और अच्छे से लेक्चर को वॉच करिए।
हर एक पॉइंट को अच्छे से बारीकी से क्लियर तरीके से आपको समझाया गया। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। और आपको क्या करना है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जितने भी हमारी क्लासें होगी उनकी पीडीएफ और इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, उसकी लिंक आपको ऐप की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप की भी आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इन तीनों चीज़ों में ऐड हो सकते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम आईडी की भी आपको वहाँ पे लिंक डाल दी जाएगी, तो आप इंस्टाग्राम आईडी भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे थोड़े बहुत हम रील वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो इंग्लिश के, बहुत अच्छे तरीके से कुछ डिफरेंस वर्ड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, होमोफोन्स के बारे में, फ्रेजल वर्ब हो गए आपकी, ये मैं थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे क्या होता है, शायरी वहाँ पे मोटिवेशनल शायरियाँ जो आपकी पोट्री से शायरियाँ बनती हैं, तो उनके बारे में वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम एनर्जेटिक करते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आप वहाँ पे भी ऐड हो सकते हैं। अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, इंग्लिश की एक कंप्लीट पीडीएफ, पूरा पैकेज नोट्स का चाहिए, पूरा इंग्लिश का कोर्स चाहिए आपको, हर एक वीडियो अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक, तो आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे अक्कू ज्ञान तक, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ कर लेंगे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नोट को क्या करना, आप अपने लैंग्वेज में तैयार करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जब आप अपने हाथ से नोट्स तैयार करते हैं तो आपको पता होता है कि मैं ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से उसको लिख रहा हूँ, तो आपको हर चीज़ पता होता है, कहाँ मैंने लिखा, कहाँ नहीं लिखा, कैसे क्या है, आपको सब पता होता है। ठीक है, तो आज अपना सेशन यही एंड करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो जय हिंद सोल्जर।